हेलो एवरीवन, बात करेंगे। आज हम हरियाणा बीएड को टारगेट कर रहे हैं। हरियाणा बीएड फर्स्ट ईयर पेपर जो है वो आपका पेपर नंबर 2 है। बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन, लक्ष्मी पब्लिकेशन और फर्स्ट ईयर बीएड। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या था, ये कौन कौन सी चीज़ें आई, इसको डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से कि नीड क्या थी या क्वालिटी क्या थी, इक्वालिटी आई कि नहीं आई। अगर आपने ये जो टॉपिक है ये मेनली स्टार्ट हुआ था वीडियो नंबर 7 से। वीडियो नंबर 7 में हमने एंशियंट, मॉडर्न और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को देखा था, जिसमें हमने एंशियंट को डिस्कस किया था डिटेल में। वीडियो नंबर 8 में हमने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को डिटेल में किया था। और ये वीडियो नंबर 9 है जिसमें वीडियो नंबर 8 में हमने मिडवेल टाइम पीरियड को किया था, जहाँ पे मुस्लिम्स आए थे, मुस्लिम रूलर्स आए थे, आपको याद होगा। आज हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को कर रहे हैं वीडियो नंबर 9 में। एजुकेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज शुड बी क्लियर इन द लाइट ऑफ इंडिया। कि जो इक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इट इम्प्लाइज प्रोवाइडिंग टू ऑल चिल्ड्रन irrespective of caste, creed, religion, race, sex। इन सब चीज़ों को लेके बनाया गया। एंड सोशल स्टेटस, इक्वल चांसेस ऑफ रिसीविंग एजुकेशन, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है कि वो पढ़ सकें। इससे पहले हमने देखा था जो मिडल टाइम पीरियड था, जब बॉम्बडेंस आए थे, उस टाइम पे वीमेन एजुकेशन नहीं थी, और सेम एज ब्राह्मणिक टाइम पीरियड पे भी वीमेन एजुकेशन नहीं थी। In other words, equality of education opportunity can be started in the right of each child to receive education। और यहाँ पे ऐसे राइट बना दिए गए, ऐसे अधिकार बना दिए गए कि वहाँ पे बच्चे की एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी आर ऑल इक्वल टैलेंटेड, और ऐसा मान लिया गया कि सब लोग जो हैं वो बराबर के टैलेंटेड है और सबको चीज़ें करने का पूरा हक है। इन शॉर्ट, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी डिमांड किस चीज़ की डिमांड करती है? ये फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट नंबर है यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन स्टैंडर्ड, एजुकेशन स्टैंडर्ड को बढ़ाती है। रिमूवल ऑफ इम्बैलेंस इन एजुकेशन, इम्बैलेंस जो जितने भी एजुकेशन सिस्टम में है उन सबको ख़त्म करती है। क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन की क्वालिटी के हिसाब से इम्प्रूव करना एजुकेशन सिस्टम को। एडुकेट प्रोविज़न, एजुकेशन ऑफ वीमेन, महिलाओं की शिक्षा पे बल देती है। कॉमन स्कूल सिस्टम पे बल देती है। एंड रिमूवल नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इन पे भी बल देती है, इनको भी फोकस करती है। उसके बाद जो बात आई रिमूवल ऑफ इम्बैलेंस इन एजुकेशन की, एजुकेशन में जो भी इम्बैलेंस हैं, जो भी चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, उन पे भी ठीक करने के ऊपर फोकस करती है। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होती है और आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी क्या होती है। इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी द सेम एज आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है? सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर देना, सबको बराबर का अवसर देना। और आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है लोगों को पहचान कर अवसर देना, किसी स्पेसिफिक इंसान को या कास्ट को या रिलीजन को पहचान कर इक्वालिटी देना। अपॉर्चुनिटी फॉर द गेट एजुकेशन डू नॉट मीन अपॉर्चुनिटी टू गेट आइडेंटिकल एजुकेशन। एवरीबडी कैन नॉट परफॉर्म द सेम और आइडेंटिकल रोल इन द सोसाइटी। एजुकेशन डज ट्रेन इंडिविजुअल टू परफॉर्म रोल्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड टैलेंट्स। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते, सब लोग एक जैसे तो नहीं कर सकते। Equality of education opportunity does not mean that everyone must be given due chance to give the individual capacity, but through education, education must be availed without the consideration of social status. Education must be available to all, सबके लिए बराबर होती है, सबको मिलती है। It must be develop human resources and must foster the desired value approved by the society in which person belong। जहाँ से भी लोग बिलोंग करते हैं उस चीज़ को ये इन्हांस करती है। नेक्स्ट, अगर हम इसमें बात करें नीड फॉर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी कि क्या ज़रूरत होती है इक्वालिटी की, किस चीज़ में एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मतलब ज़रूरत क्या है बराबरी की जब आपको एजुकेशन देना है। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इज़ नीडेड इन द फॉलोइंग रीज़न, बहुत सारे रीजन्स हैं। इन स्पाइट ऑफ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर
इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ सोशल जस्टिस के लिए ज़रूरी है सोशल जस्टिस डिमांड द अंडर ऑफ प्रिविलेज चाइल्ड शुड गेट एजुकेशन एंड प्रोवेल्ड इन द सोशल जस्टिस डिमांड कि देखो सबको ना समाज में बराबरी पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। वैसा नहीं है कि एक बंदे ने गाली दी और उसको ले जाके कूट दिया, हाँ, और दूसरे ने दी तो उसको कुछ नहीं कहा। तो मतलब सोशल जस्टिस कि और समाज में रहने के लिए सबको एजुकेशन भी समान मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक घर का बच्चा तो पढ़ने जा रहा है, दूसरे घर का बच्चा आ रहा है आराम से मजदूरी कर रहा है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि समाज में बराबरी देना ज़रूरी था। थर्ड पॉइंट है अ गारंटी फॉर बिल्डिंग एन एग्लिटेरियन सोसाइटी। सबको क्या देना, गारंटी बिल्डिंग करना कि उसको एक अच्छी सोसाइटी मिलेगी। ऑल आर इक्वल, जिस चाहे वो कोई रेस हो, कोई जेंडर हो, कोई भी सेक्स हो, सबको बराबर समझा जाएगा। फोर्थ पॉइंट है फॉर प्रिजर्विंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना मतलब कि सुरक्षित रखना। इट इज़ एजुकेशन दैट द प्रिजर्व एंड एक्सटेंडेड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाएंगे तभी तो उनको समझ में आएगा कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनके ड्यूटीज़ क्या हैं, राइट। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन सी बात की गई है, कौन सा आर्टिकल कौन सी बात करता है। अब उनको पता ही नहीं होगा आर्टिकल 20 और 21 क्या कहता है, कोई भी उनको ले जाके जेल में डाल देगा। लेकिन अगर उनको पता है कि आर्टिकल 20 और 21 कहता है क्या, कि सबको जीने का, स्वतंत्रता का अधिकार है ना। कुछ ये कभी भी ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन ये सब उनको कब पता होगा, जब उनको एजुकेशन सिस्टम को पता होगा, वो लोग पढ़े लिखे होंगे। तो इसीलिए ये प्रिजर्व करता है लोकतांत्रिक मूल्यों को। फिफ्थ पॉइंट है फॉर प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है क्या, एजुकेशन सिस्टम। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इन मस्ट ऑफ डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन अमंग द पीपल, लोगों के बीच में चीज़ें लाना है। द प्राइम कंडीशन ऑफ प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। सिक्स पॉइंट है द रैपिड सोशल डेवलपमेंट, तेजी से सोशल डेवलपमेंट होना। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इज नीडेड फॉर अ रैपिड सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। इनफैक्ट एजुकेशन इज द ओनली मीन्स थ्रू द यूजफुल एंड प्रोडक्टिव इंडिविजुअल कैन बी डेवलप। सेवेंथ पॉइंट है गुड एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिविलेज ऑफ अ फ्यू, कि जो अच्छी शिक्षा है वो सिर्फ कुछ लोगों का अधिकार नहीं होता है। इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, जैसे इंडिया जो है इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द प्रिविलेज ऑफ द few, it must be more available for the others. Therefore, every section of the society should be equal opportunity to get education. This is the basic and only guarantee of building society or socialistic society. In short, we can say that an individual is the basis of democracy. Hence, every individual should get equal and suitable opportunity. इसीलिए हर एक व्यक्ति को बराबर की अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलने चाहिए ताकि वो अपने टैलेंट को दिखा सके और अपनी नीड्स को पूरी कर सके, आवश्यकताओं को पूरी कर सके, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा सके और एप्टीट्यूड को डिस्कस कर सके। अब बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि इनइक्वालिटी का भी अब ऐसा तो है नहीं कि सब अच्छी बातें होंगी, तो कुछ क्रिटिक की भी बात कर लेते हैं, है ना। बहुतों की तारीफ़ें। तो पहले की बात आती है क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस आर रेटिंग इन द वाइटल ऑफ आवर सोशल फैब्रिक। अब देखो कितनी खूबसूरत लाइन लिखी गई है कि जो क्लास डिफरेंस है वो खा रहा है हमारे समाज के फैब्रिक को। देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग होते हैं सोसाइटी में, हाई क्लास के भी होते हैं, लो क्लास के भी होते हैं, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है। अब जैसे बच्चे हैं 12th तक तो मान लो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, मान लो 12वीं तक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ लेगा, लेकिन उसके बाद क्या, अगर पैसे नहीं हैं तो उसको दिक्कत होगी, आगे पढ़ नहीं पाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन इन इम्बैलेंस। देयर इज़ अ इम्बैलेंस ऑफ एजुकेशन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। देखो अलग अलग देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एजुकेशन सिस्टम होता है। जैसे गांव का एजुकेशन सिस्टम अलग होता है, शहर का एजुकेशन सिस्टम अलग होता है, दो स्टेट के बीच में भी एजुकेशन सिस्टम अलग होता है। अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा और दिल्ली को अगर मैं कंपेयर करूँ तो दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम फार बेटर है हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम से, जहाँ तक मुझे लगता है। अब हरियाणा में भी जो शहरों में स्कूल हैं उनका एजुकेशन सिस्टम और हरियाणा के गाँव का एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी पढ़ाई का लेवल अलग अलग होगा। तो ये इनइक्वालिटी भी है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी इनइक्वालिटी है। थर्ड नंबर है डिफरेंट एजुकेशन स्टैंडर्ड, अलग अलग स्टैंडर्ड भी होते हैं, जैसे कि द स्कूल कॉलेजेस रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज आर लार्जली इल इक्विप्ड। जो बैकवर्ड एरियाज़ में होते हैं, गांव में होते हैं, देहात में होते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होती, तो वहाँ पे फेलियर भी ज़्यादा होता है, बच्चे फेल भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन जो शहरों में है वो सब चीज़ इनको कहते हैं टिप टॉप रहता है। अब बताओ दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी की हिम्मत है कि फैसिलिटी ना दे,
बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट है, जाके केस कर देंगे, जाके ये कर देंगे, वो कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। तो वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो दूसरा है, ये भी चीज़ है। 4th नंबर है एब्सेंस ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम, कि जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसकी एब्सेंस है। देश में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो पूरे नेशनल लेवल पे वर्क करे, मतलब चाहे वो यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान ना, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह एक ही एजुकेशन सिस्टम चले, एक ही तरीके से चले। इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम। Till recent, the country has failed to evoke national education system. It has placed the concurrent list, yet education remains dominated by individual policies of state. इसीलिए जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। मतलब बोलते हैं ना, एक होता है राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची हिंदी में, तो समवर्ती सूची को कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5, डिस्पैरिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स के एजुकेशन में भी बहुत सारा चेंजेस होते हैं। अब देखो मैं बताती हूँ, सभी फैमिलीज़ एक जैसी नहीं होती। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती है जहाँ पे बॉयज़ को तो हायर एजुकेशन के लिए भेज देते हैं बाहर, 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपए फीस भर देते हैं, लेकिन गर्ल्स के ऊपर उतना खर्चा नहीं करते। अगर 1 लाख भी कर देते तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक कमी है इस एजुकेशन सिस्टम की। 6 पॉइंट है इकोनॉमिक डिसपैरिटी। इकोनॉमिक मतलब रुपये पैसे से रिलेटेड, जहाँ पे अब जैसे केरला की बात करें तो केरला का जो एजुकेशन सिस्टम है वो नंबर 1 पे आता है। वहाँ पे जो मेल और फीमेल दोनों का जो एजुकेशन रेशियो वहाँ ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी खड़ा रहता है। हालांकि ज़्यादातर IAS जो हैं वो बिहार डिस्ट्रिक्ट से निकल के आते हैं। तो जहाँ पे जो स्टेट है वो गरीब है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, जहाँ पे लोगों की इनकम नहीं है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। 7 पॉइंट है डिफरेंसेस इन होम इन्वायरमेंट। अब घर का जो वातावरण है उसका भी फ़र्क पड़ता है किस पे, एजुकेशन सिस्टम पे लेके। जैसे कि अगर हम बात करें, द ग्रोस इनइक्वालिटी अराइजेस द डिफरेंसेस एट होम इन्वायरमेंट। A child from rural household and urban slum, not literate parent, they did not get same opportunity of the child. जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं और एक अनपढ़ पेरेंट्स है जिन्होंने कभी खुद स्कूल नहीं देखा, तो दोनों के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चे पे पूरा फोकस करते हैं, वो स्कूल भेजते हैं लेकिन बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, है ना। तो और जिसके पेरेंट्स नहीं हैं वो नहीं पढ़ाते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। सुटेबल रेमेडीज़ मेजर्स टू बी, इन सारी रेमेडीज़ को कम करने की बात चली रही है, ठीक है, तो इसको देखा जाएगा आगे। अब अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिस्क्राइब द इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।